हेलो गाइस, आज हम इस जैकेट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये किसी ने मुझे इमेज भेजा है और ये किसी यूट्यूबर का है। तो मेरा कहना है कि अगर किसी यूट्यूबर का है तो इसका वीडियो ज़रूर होगा, तो आप लोग को ये वीडियो देख के समझ लेना चाहिए। लेकिन मेरे पास भेजे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है ये जिसका हो वो अलग तरीके से कटिंग किया होगा और मैं अलग तरीके से आपको बताऊंगा, क्योंकि इमेज देख के मैं कटिंग करता हूँ, किसी का कॉपी करके नहीं करता हूँ। तो मेरा बिल्कुल अलग इसीलिए होता है क्योंकि मुझे किसी का वीडियो देख के या किसी का कटिंग देख के नहीं करना है। मुझे अपने दिमाग से अपने तरीके से करना होता है, तो इसलिए अलग हो सकता है। लेकिन जो भी हो, चलिए इसका कटिंग शुरू करते हैं और बताते हैं कि ये किस तरह कटिंग होगा। तो पूरा आगे पीछे का आप देख लो इमेज कैसा है, और मैं कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और देखिए मैं मार्किंग किधर कर रहा हूँ। टेबल पे ही मार्किंग कर रहा हूँ क्योंकि ये पेपर पे भी कर सकते थे, लेकिन बैक और फ्रंट मुझे एक ही पेपर से निकालना है, तो इसलिए मैं वहाँ पे कम ना पड़ जाए, इसलिए मैं ये फ्रंट का पार्ट माइनस करूँगा कम से कम 2.25 इंच के करीब। और ये पेपर जो देख रहे हो वो फ्रंट का ओपनिंग आएगा, यानी ओपन जैकेट है ये, बिल्कुल इसमें हुक आई बिल्कुल बंद नहीं होता है ये। बिल्कुल नेक के सामने जहाँ पे आपका नेक होता है बिल्कुल टच करके वहीं से स्ट्रेट ये आता है। तो उस हिसाब से मैंने वहाँ रखा है ग्रीन पार्ट। और जो टेबल पे मार्किंग है वो पूरा फुल मेजरमेंट का है, यानी बैक का। तो इस तरीके से मैं कम करके 2.25 इंच इस तरह से कर रहा हूँ मार्किंग। अभी देखिए यहाँ मैं डार्ट पॉइंट का निशान लगाया और वेस्ट का निशान लगाया, और पहले मैंने लेंथ का लगाया। तो जो भी लेंथ होगा आपका उसके हिसाब से कर लेना, जो भी डार्ट पॉइंट होगा उसके हिसाब से करना। और 15 या 15.5 पे वेस्ट की लाइन आप कर लेना, क्योंकि मेजरमेंट मैं इसमें लिख के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने दिया है मेजरमेंट मुझे नहीं बताया है। क्योंकि मुझे समझ में आता है कि उनको कोई जैकेट से लेना देना नहीं है, मेजरमेंट से लेना देना नहीं है। उनको जो ऊपर का लेयर दिख रहा है, जो कॉलर की तरह दिख रहा है आपको, उसका कटिंग समझना है उनको, इसके लिए उन्होंने दिया है। तो आप लोग को भी खास इसमें वही देखना है, क्योंकि जो मैं ये सब कर रहा हूँ, यानी कि जो भी जैकेट का मार्किंग, ये तो ऐसे ही कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ये कर सकते हो। तो देखिए शोल्डर का मेजरमेंट लिया मैं और 1 इंच शोल्डर डाउन किया। निशान मैं ऊपर नहीं लगाया हूँ, जो ऊपर पेपर एंडिंग है वहीं से मैंने किया है। और जो पॉइंट देख रहे हो वहीं पे हमारा नेक की ब्रॉडिंग है। अब देखिए वहीं से मैं शोल्डर का स्लोप दे रहा हूँ, तो इस तरह से आपको शोल्डर का स्लोप दे देना है। हाई नेक जाना है तो थोड़ा सा राउंड करके ऊपर की तरफ आप उठा दोगे तो ये हाई नेक थोड़ा सा बन जाएगा। इसमें कॉलर नहीं होता है हाई नेक का, लेकिन ये हाई नेक की तरह हो जाता है, मैंने एक वीडियो में आपको बताया है। हल्का सा ऊपर की तरफ घुमा लोगे टर्न करके तो ये हाई बन जाता है। अभी देखिए यहाँ पे चेस्ट नापेंगे, तो जो भी आपका चेस्ट है उसके हिसाब से इसकी कटिंग होती है। कोई भी कुर्ती हो जैकेट हो, तो यहाँ कम से कम 3 इंच की लूजिंग पे लगता है, यानी अपर चेस्ट का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। और अपर चेस्ट के सामने ही ये नापना है 3 इंच की लूजिंग पे। और उसके बाद वेस्ट का जो भी आपका मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। और जो भी लूजिंग यहाँ पे देना है वो, और बैग में डार्ट दे रहे हो वो दोनों को काउंट करते हुए आपको बढ़ा के दूसरा निशान लगा लेना है, या एक ही साथ लगा सकते हो। चेस्ट का देखो मैंने एक ही साथ लगा दिया लूजिंग के साथ में, लेकिन वेस्ट पे मैंने 2 निशान लगाया है। हिप पे भी 2 निशान में लगा रहा हूँ। एक हिप जो है 4 से डिवाइड करके वो लगाना है, और यहाँ भी 3 इंच की लूजिंग पे आपको निशान लगाना है, यानी 0.25 इंच बढ़ा के 3-4 इंच के करीब। अभी देखिए मैं एक और निशान लगा दिया जो लूजिंग का मैंने दिया था चेस्ट के ऊपर। उसके बाद इस तरह से शेप देना है, वेस्ट तक इस तरह से सीधा आना है, और उसके बाद हम शेप अलग देंगे। तो देखिए किस तरह से मैं शेप लगाता हूँ, इस तरह लगाना है, कहीं भी पॉइंट नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बॉडी में कहीं पॉइंट नहीं होता है, तो इसलिए राउंड होता है। तो हर जगह राउंड देना है आपको, कुछ भी कटिंग करते हो तो कहीं भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो देखिए मैं किस तरह से शेप लगाऊँ, ऐसे देना है ताकि जो भी आउटफिट बनाओ उसमें लुक आना चाहिए। अभी देखिए शोल्डर माइनस करना है तो सिर्फ 1/2 इंच माइनस करना है, इस तरीके से माइनस करना है। कुछ भी बना रहे हो फ्रंट का 1/2 इंच शोल्डर माइनस करना ही करना है। अगर करते हो तभी अच्छी तरह से चिपकता है आपके बॉडी में, यानी क्रॉस फ्रंट के ऊपर। तो इस तरह से आपको 1/2 इंच माइनस करके और 1/2 इंच क्रॉस फ्रंट पे एक्स्ट्रा करके इस तरह से शेप लगा देना है जैसे मैंने लगाया है। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल चेक कर लेना है कि आपको आर्म होल कितना चाहिए। इस तरह का बनाते हो तो कम से कम 1.5 से 2 इंच की लूजिंग पे आर्म होल बनता है। तो कोई 1.5 इंच लूजिंग पे बनाता है, कोई 2 इंच की लूजिंग पे बनाता है, कोई 3 पे बनाता है, कोई कुछ भी बनाता है। लेकिन मेरे हिसाब से करोगे तो यहाँ पे कम से कम 2 इंच लूजिंग होना चाहिए, तब ये बिल्कुल कंफर्ट अच्छी तरह से बैठेगा। अभी देखिए मेरा ये कटिंग हो गया। उसके बाद हम इसके बैक की कटिंग करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे जो भी 2.25 आपने माइनस किया था उतने पे लगा लो, या 2.25 पे जो आप ब्रॉडिंग करने वाले हो उस पे लगा लो। तो मैं निशान देखिए मैं लगा रहा हूँ 2.25 पे, लेकिन 2.25 पे नहीं लगाना है आपको, क्योंकि 2.25 पे लगाओगे तो आपको जमेगा नहीं, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा अलग है बताने का। तो मैं चेंज करके 2.25 पे ही बता देता हूँ आपको। जो भी 2.25 आपने वहाँ से माइनस किया था यानी बैक के लिए, वो यहाँ पे आपको क्या करना है, उतना ही माइनस करके रख लेना है। 3.25 पे लगाओगे तो मेरा कहने का मतलब है 3.25 पे ये बैक का नेक का ब्रॉडिंग आएगा, तो उस पे निशान नहीं लगाना है, छोड़ देना है उसको। तो 2.25 पे ही लगा लो, चलेगा। अभी देखिए किस तरह से मैं शोल्डर ऊपर की तरफ बढ़ा रहा हूँ, 1/2 इंच के करीब बढ़ा लेना है। और यहाँ पे ओरिजिनल शोल्डर जो भी आपका है उसका हाफ करके निशान होना चाहिए, तो फ्रंट से आधा इंच ये बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बढ़ा लोगे तो बैक जो ऊपर की तरफ होता है वो टर्न करके जब फ्रंट की तरफ हल्का सा आता है तो ये अपने आप सही जगह पे बैठ जाता है। यहाँ पे 1.5 इंच को भी आप बढ़ा के कटिंग कर सकते हो। ये सब जैकेट होती है, शर्ट होते हैं, इस तरह के होते हैं, वो 1.5 इंच तक शोल्डर आप बढ़ा के कटिंग करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं 1/2 इंच पे ही बता रहा हूँ। लेकिन आप ज़्यादा कर सकते हो। ये थोड़ा हाई नेक की तरह है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ। अगर नॉर्मल नेक होता तो इसमें आप 1.5 इंच तक बढ़ा सकते हो, जैसे हम शर्ट वगैरह में बढ़ाते हैं उस तरह से बढ़ा के कटिंग किया जा सकता है। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ बैक का। तो आर्मोल देखो किस तरह से मैं ले रहा हूँ, उस तरह से आपको आर्मोल का शेप लगा लेना है, और बाकी जगह सब जगह कॉपी कर लेना है, यानी कि जो भी ये आपने कटिंग किया है उसी को कॉपी कर लेना है। और कभी भी बैक का जो लेंथ होता है सेंटर का, वो नीचे की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। अब फ्रंट का आधा इंच के करीब झुका देना है सेंटर पार्ट में, तो इस तरह से एकदम परफेक्ट बैठेगा। आपके जो भी सेंटर पार्ट है यानी कि सामने से उठा हुआ नहीं दिखेगा। तो आधा इंच भी कर सकते हो, 1 इंच भी कर सकते हो। जिसका बस्ट साइज बड़ा है आपको 1 इंच कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। मैं तो ऐसा आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से कर लेना जो भी आपका मेजरमेंट होगा। चेस्ट के हिसाब से कटिंग करना है, 3 इंच की लूजिंग पे कटिंग करना है। आपको ज़्यादा अगर फ्री चाहिए तो 4 इंच की लूजिंग पे कटिंग कर सकते हो। ये ओपन जैकेट है, आपको टाइट नहीं बनाना है, नहीं तो बैक की तरफ ये खींच के जाएगा और सामने का पल्ला स्ट्रेट नहीं आपका दिखेगा, बिल्कुल जो है टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा लूजिंग पे ही बनाना है। अभी देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो बैक का मैंने किस तरह कटिंग किया है उस तरह से आपको कर लेना है। थोड़ा ऊपर और हाई की तरफ भी आप जा सकते हो, यानी जो मैंने नेक की कटिंग किया है और भी हाई ऊपर की तरफ जा सकते हो, तो बिल्कुल आपका ऊपर चढ़ा हुआ दिखेगा। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो परफेक्ट आएगा, और बिल्कुल ये थोड़ा सा हाई नेक की तरह दिखेगा जैसे मैंने किया है। अगर और भी हाई चाहिए तो आप मेरा कोई और वीडियो देख के उसको कॉपी करके आप बना सकते हो। बैक की कटिंग हो गया, अब डार्ट का निशान लगाएंगे। तो बिल्कुल वेस्ट के सामने एक निशान लगाना है, और 9 इंच का अगर डार्ट चाहिए तो 4.5 ऊपर 4.5 नीचे करके इस तरह से आपको डार्ट लगा लेना है। तो मैं देखिए 4.25 के हिसाब से लगा रहा हूँ, तो आपको जितना भी चाहिए लगा सकते हो। तो ये डार्ट 9 इंच के करीब लगता है, बेहतर होता है, तो 9 इंच का आप डार्ट लगा सकते हो यहाँ पे। और बिल्कुल स्मूथ उतारना है और चढ़ाना है, यानी बिल्कुल जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से लेके बिल्कुल सेंटर में आके और अच्छी तरह से राउंड करते हुए जाना है स्टिचिंग के अंदर। यहाँ भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो हर जगह आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी चोंच ना निकले, पॉइंट ना बने, तो इसलिए आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अभी देखिए मैं इसका जो भी आप देख रहे हो कॉलर टाइप का, उसकी कटिंग किस तरह करना है वो मैं बता देता हूँ ये पेपर रख के। तो बड़ी आसानी से मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि खास करके इसी को कटिंग करने के लिए ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि जिन्होंने भेजा है उनको यही समझना है। तो देखिए मैंने एक शोल्डर का मार्किंग कर दिया, और ये मार्किंग को सीधा जो शोल्डर का शेप है उसी को लेते हुए आगे बढ़ जाना है, और जितने इंच का स्लीज रखना है उतना आगे बढ़ना है। तो शोल्डर से हम नापेंगे कि कितना इंच का स्लीज होता है, तो जितना भी उतारना है 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, आपकी मर्जी है, जितना उतारना है उतार सकते हो। ये स्लीज की तरह दिखाई देगा, इसलिए देखिए मैं नाप रहा हूँ। तो इस तरह से 6.5 इंच के करीब मैं नाप रहा हूँ, क्योंकि 1/2 इंच इस तरह बढ़ा लेंगे तो ये शोल्डर बढ़ेगा। फ्रंट के हिसाब से मैंने माइनस किया था, तो थोड़ा बढ़ा के इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे। तो मैंने निशान लगा दिया है। अभी देखिए यहाँ से मुझे दिखता है कॉलर यहाँ से शुरू हुआ है, तो जहाँ से भी शुरू हुआ वहाँ पे एक निशान लगाना है, और इमेज को फॉलो करते हुए निशान लगा लेना है, यानी शेप दे देना है। तो देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। तो इस तरह से लगाया जाता है, इमेज देख के कोई भी कटिंग हो जाता है। तो आप लोग को यही सब समझना ज़रूरी है कि कोई भी इमेज किसी ने भी बनाया हो उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन हम किस तरह से बनाएंगे ताकि हम आसानी से बना सकें, बेहतर बना सकें, वही कारीगरी होती है, वही टेक्निक होता है। तो मैं अपना टेक्निक बता रहा हूँ,
हो सकता है कोई अलग तरीके से करता होगा, कोई अलग तरीके से करता होगा, सबका अपना अपना तरीका होता है। बस सही काम होना चाहिए, उससे मतलब होता है। तरीके कुछ भी हो, यानी रास्ते कोई भी हो, मंजिल एक होना चाहिए। तो इस तरीके से मेरा सोच होता है और इस तरह मैं करता हूँ। तो देखिए किस तरह मैं शेप लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा लेना है शेप। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट का पार्ट हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग देखिए मार्किंग पे ही कर रहा हूँ, और जब भी कपड़े पे आप जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। और सेंटर का पार्ट आपको पता है वो है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। वैसे ये कटिंग डमी पे होता है, लेकिन मैं टेबल पे बता रहा हूँ कि टेबल पे किस तरह कटिंग किया जा सकता है, आप कर सकते हो। तो बैक के पार्ट को मैंने इस तरह से रख लिया है, ये बराबर पे रखना है जैसे फ्रंट को मैंने रखा था। अभी फ्रंट का पार्ट मैंने जो कटिंग किया था वो रख के दिखाता हूँ कि कैसे इस पे बैठेगा। तो देखिए वो पार्ट रखा है मैंने शोल्डर का, और जो भी वहाँ पे ब्रॉडिंग है यानी नेक का जो भी आपका सीम है, शोल्डर का सीम है, उसको इस तरह बराबर कर लेना है, ताकि हम जॉइंट करें तो छोटा बड़ा ना हो। अब ये हमारा निकल गया, जो भी हमारा शेप था यानी चौड़ाई थी शोल्डर की, वो निकल गई है। अब इसको देखिए जहाँ भी जितना भी चौड़ा रखना है, लेंथ रखना है बैक का लेंथ, उतना आप इस तरह करके मार्किंग कर लेना है राउंड करके। तो इस तरह से आपको राउंड देना है। आप ये छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। अभी देखिए नेक का भी मैंने इस तरह से ब्रॉडिंग लगा के कटिंग कर दिया निशान को। तो बिल्कुल उसी तरह से मैंने किया जैसे फ्रंट को किया है, सिर्फ इसका राउंडिंग अलग है और उसका अलग था। तो उस तरह से मैंने शेप देके ये कटिंग कर लिया है। अब शोल्डर को हम चिपका देंगे, यानी कि दोनों को चिपका के उसके बाद कटिंग करेंगे। और बैक में जो पार्ट आप देख रहे हो वहाँ फोल्डिंग पार्ट रख के, यानी वहाँ ओपनिंग नहीं रखना है, और फ्रंट को इस तरह से फैला के कटिंग कर देना है जैसे आप देख रहे हो। तो ये हाफ पार्ट है, और हाफ पार्ट यानी कि दूसरी तरफ होगा, और उसका जॉइंट जो है नहीं होगा, यानी बैक के सेंटर में आपका जॉइंट नहीं होगा। तो उस तरह से वन पार्ट में ये निकल जाएगा। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे तो परफेक्ट ये अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। अभी मैं इसको चिपका लिया। अभी इसको शेप को सुधारेंगे, क्योंकि हमने कटिंग जो किया है वो शेप बराबर नहीं है। क्योंकि इस तरह से कटिंग करने पे शेप नहीं आता है, लेकिन आप इस तरह ज्वाइंट कर लिए हो तो आपको पता चलेगा कि क्या शेप होना चाहिए और क्या दिख रहा है ये। तो अब देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा के आपको दिखाता हूँ, और यहाँ भी एक निशान लगाना है किस तरह से, वो कैसा निशान लगाना है आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरह से करोगे तो बिल्कुल ये शोल्डर खड़ा खड़ा दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे कम से कम 2 इंच एक तरफ, 2 इंच एक तरफ, इस तरह से 4 इंच का यहाँ पे गैप देते हुए आपको ये कटिंग कर लेना है। तो ये कटिंग इस तरह शेप में भी दे सकते हो, स्ट्रेट भी दे सकते हो। स्ट्रेट दोगे तो पॉइंट दिखाई देगा जहाँ पे आपका जॉइंट आएगा, लेकिन इस तरह से कटिंग करोगे यानी जैसे राउंड में मैं कर रहा हूँ तो परफेक्ट एकदम अच्छी तरह से दिखाई देगा, और जॉइंट भी नहीं दिखाई देगा सही से। यानी शोल्डर सीम को मैच करते हुए इस तरह से आपको इस तरह कटिंग करके जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से आप चाहिए तो शोल्डर पे एक जॉइंट भी रख सकते हो, और नहीं भी रख सकते हो, ये डाट की तरह लगा सकते हो। इसको मैं चिपका के दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैंने ऊपर तो जॉइंट किया था, यहाँ भी जॉइंट करके आपको राउंडिंग चेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी राउंडिंग बिगड़ जाता है तो उसको सही कर लेना है। इस तरह कर लोगे तो एकदम अच्छी तरह चिपक के बैठेगा। हो सकता है कि जो भी आप इमेज देख रहे हो उससे बेहतर ये कटिंग हो और उससे बेहतर बैठे। मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने वो कटिंग या वो वीडियो मैंने देखा नहीं है जिन्होंने भी ये किया है। तो आप लोगों में से किसी ने भी देखा होगा, हो सकता है उनका वीडियो जिन्होंने बनाया है, तो हो सकता है कि अलग होगा। तो वो देख के और इससे मिला के आप देख लेना कौन सा इजी है कौन सा क्या है, और जो चाहिए जो आपको बेहतर लगेगा फॉलो करके कर लेना। काम करने से मतलब होता है किसका कटिंग है किसका नहीं है, उससे कुछ मतलब नहीं होता है। जहाँ भी हमको सही चीज़ मिले उसको उठा लेना चाहिए, और जो नहीं सही है उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो इस तरीके से आपको समझ के कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे शेप मैं सुधारूंगा, क्योंकि मुझे शेप बराबर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आपको भी इस तरह से देख के और इस तरह से जो भी छांटना हो छांट के बराबर कर सकते हो। तो ये तरीके से आप कटिंग कर लोगे, बड़ी आसानी से कटिंग हो जाएगा, और बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपको यानी कि सेंटर वाले पार्ट में नेक को लेते हुए उसमें अटैच कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आप अंदर से पलटी करके ऊपर की तरफ भी कर सकते हो, या उसमें अटैच करके आप अंदर की तरफ फालिश लगा के कर सकते हो। यानी कि जैसे चाहिए वैसे आप बना सकते हो, आपके बनाने के ऊपर है। जिस तरह का चाहिए वैसे बना के, और इस तरह से बना के आप ट्राई कर सकते हो, पहन सकते हो। कोई भी कटिंग हो बिल्कुल आसान होता है, कुछ नहीं होता है, बस समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए मैंने किस तरह से बता दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सब मैंने किया है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे लिए जो है नया होता है, जो भी मैं कटिंग आपको बताता हूँ। तो इसी तरह मैं अपना दिमाग लगा के जो करता हूँ, आप भी इस तरह दिमाग लगा के कुछ भी कटिंग कर सकते हो। तो फ्रंट पार्ट में मैंने पिन लगा के दिखा दिया, यानी शोल्डर
सिम मैच कर 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 लगा रहा हूँ मैं, यानी वो शोल्डर मारेंगे तो ऑटोमेटिक वो वहीं पे जाके बैठेगा जैसा मैंने लगा रहा हूँ। तो नेक में मैंने लगा दिया पिन, अभी ये बैक के भी सेंटर पे लगा रहा हूँ, लेकिन आपको उस तरह लगाना नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह लगा रहा हूँ। आपको अलग अलग करना है, फ्री होना चाहिए, सिर्फ नेक के अंदर ये जॉइंट होगा, यानी कहीं जॉइंट नहीं होगा, ये पूरा बाहर का पार्ट आपको पट्टी कर लेना है और सिर्फ नेक के पार्ट में आपका यहाँ पे जॉइंट करना है, बाकी ये सारा फ्री होगा। अभी आप ध्यान से देखो किस तरह बैठा हुआ है, एकदम परफेक्ट बैठेगा। मुझे उम्मीद है कि जो इमेज आप देख रहे हो उससे भी बेहतर बैठेगा। आप ट्राई करके देख सकते हो, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगे तो उसको सुधार सकते हो, आपकी मर्जी है। किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, सबका चॉइस अलग अलग होता है। तो किसी को फिटिंग अलग चाहिए होता है, किसी को अलग चाहिए होता है, यानी कोई लूज फिटिंग पहनता है तो कोई टाइट फिटिंग पहनता है। तो आप जिसके लिए बना रहे हो उससे पूछ के, उससे समझ के आपको काम करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।